ये पूछ लिया कि चेकलिस्ट हमें 2 चाहिए, साथ में एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड का जो फॉर्म है, अनुबंधित फॉर्म है, उसको फिल करना है जो आयोग ने भेजा था साइट पे। अच्छा। हाँ, अच्छा। जो रिजल्ट के बाद जो आयोग ने उसमें लिखा हुआ है औपबंधिक फॉर्म, तो उसको हमें फिल करना है और उससे बायोमेट्रिक्स हमारी ली जाएगी। बायोमेट्रिक्स के बाद आपको एक स्टिकर चिपका दिया जाएगा, आप अंदर लेके जाएंगे, फिर आपके डेस्क टेबल है, आपकी टेबल नंबर। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। और आज भी डीवी हो रही है यहाँ पे यूके SSC के अंदर। हमारे सामने एक अभ्यर्थी अभी मौजूद है। और आपका डीवी हो गया? हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं सामान्य वर्ग से LT से मतलब मैंने अप्लाई किया हुआ है, SST से, सोशल साइंस से। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए अंदर? सर, डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं, जो आपने फॉर्म में मेंशन किए थे फॉर्म फिल करने के वक्त, वो मांगे गए हैं। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट वाले डॉक्यूमेंट की बात है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने फॉर्म में उसे मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपका काम सिर्फ डोमिसाइल से चल सकता है। मतलब कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट कार्ड की डिटेल जो है वो नहीं भरी थी, शायद से आपने नो लिखा होगा उसमें, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अंदर आपसे एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर कुछ नहीं मांगा गया? कुछ नहीं मांगा गया एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर। इसके बदले में आपने क्या दिया? आपका डोमिसाइल लगेगा, डोमिसाइल आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। बाकी आपकी 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन की देनी पड़ी गई। और जो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसकी देनी पड़ेगी। अगर आपने एमए अप्लाई किया हुआ है तो एमए की मार्कशीट भी आपको शो करनी पड़ेगी। आधार कार्ड आपको देने पड़ेंगे, आधार कार्ड की आईडी प्रूफ के लिए? हाँ बिल्कुल, आपको पहचान पत्र के लिए। अच्छा, एक यही चीज़ थी कि कल हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिल रहे थे एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर, जो बोल रहे थे हमने एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिया। तो मतलब कुछ लोगों ने एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपके आगे पीछे भी दिया हो सकता है, जिन्होंने फॉर्म में डिटेल्स भरी होगी उन्होंने दिया है? हाँ, जिन्होंने फॉर्म में डिटेल्स भरी थी उनको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जो चीज़ आपने मेंशन करी है उसको आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें ये हैं, जैसे आपका 10th, 12th, बीएड और बीए, और सीटेट, क्योंकि ये चीज़ क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो ये चीज़ तो मस्ट है। ये 5 चीज़ मस्ट है। एमए का आप चॉइस में देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो नहीं दे सकते हो। ये एक आप कह सकते हैं कि स्पेशल केस है कि इन्होंने फॉर्म में भी क्या आप एम्प्लॉयमेंट में कार्यरत हैं, मतलब वहाँ पे नो लिखा, और उसके बाद आज इनका डीवी में उनको वो प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्योंकि इन्होंने नो लिखा था, सीधी सीधी बात है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड की जो डिटेल्स थी इनसे नहीं मांगी गई और इन्होंने दी भी नहीं है, और इनका डीवी कंप्लीट हो चुका है अभी। बिल्कुल, मेरा डीवी कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया है। हाँ, तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और कोई जानकारी जो लगता है? चेकलिस्ट कितनी मंगाई थी इसमें? चेकलिस्ट आपको 2 कॉपी बनानी है। फिर आप जब अंदर जाएंगे तो आपको कुछ जो आपके फॉर्म की डिटेल वो लोग देंगे, 2 कॉपी 2 सेट्स में आपको तैयार करना है, क्रम वाइज तैयार करना है। आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, फिर 12th की लगानी है, फिर 12th का प्रमाण पत्र लगाना है, फिर बीए की लगानी है, फिर आपको बीएड की लगानी है, फिर और आपने जो चीज़ मेंशन की है उसके बाद उस क्रम वाइज से आपको लगानी है। जिस तरह से आपने चेकलिस्ट में मेंशन किया है उस तरह से आपको क्रम वाइज वहाँ पे चीज़ें लगानी है। मतलब अगर सबसे ऊपर 10th की कॉपी है, फिर 12th की कॉपी, उस तरीके से आपको मेंशन करनी है और लगानी है। और कोई ज़रूरत नहीं है, अगर क्योंकि उनके पास फॉर्म की आपकी डिटेल पहले से है तो वो लोग फॉर्म की डिटेल्स निकाल के रखे हुए हैं, उसको जाके आपको पंच करना है अपनी चेकलिस्ट के साथ, जो आपने मेंशन किए हुए डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, और उसके साथ पंच करके आप दिखा सकते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं वहाँ? नहीं, एडमिट कार्ड नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे औपबंधिक एडमिट कार्ड का एक इनके पास एक फॉर्म है औपबंधिक एडमिट कार्ड का। तो उसमें आपको उन्होंने वो अनाउंस करके बता देंगे कि क्या भरना है। उसमें सीक्वेंस लिखना है, पद का नाम लिखना है, पद कोड लिखना है। वो भी भरवा रहे हैं? अंदर ही भरवा रहे हैं? अंदर भरा से आप बाहर बैठ के भर सकते हैं, भर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो एडमिट कार्ड का जो अनुबंधित फॉर्म आप जो बोल रहे हैं वो भी वो वेरिफिकेशन के लिए, आपके बायोमेट्रिक्स के लिए वो जरूरी है। अच्छा, मतलब वो जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है। बिल्कुल, उससे जमा नहीं करा रहे, बस हाँ ये है कि उसको आपको बायोमेट्रिक्स के बाद वो आपको वापस दे दे। अच्छा, मेरे ख्याल से लगभग हमने सब कुछ इम्पोर्टेंट पूछ लिया। एक तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर है ना, और उसके अलावा हमने ये पूछ लिया कि चेकलिस्ट हमें 2 चाहिए, साथ में एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड का जो फॉर्म है, अनुबंधित फॉर्म है, उसको फिल करना है जो आयोग ने भेजा था साइट पे। अच्छा। हाँ, जो रिजल्ट के बाद जो आयोग ने उसमें लिखा हुआ है औपबंधिक फॉर्म, तो उसको हमें फिल करना है और उससे बायोमेट्रिक्स हमारी ली जाएगी। बायोमेट्रिक्स के बाद आपको एक स्टिकर चिपका दिया जाएगा, आप अंदर लेके जाएंगे, फिर आपके डेस्क टेबल है, आपकी टेबल नंबर वाइज आपको वहाँ पे डीवी के लिए बैठना होगा। हाँ, बस ये 2-3 चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे वीडियो में ये चीज़ नहीं आई। आपने डिटेल में बताया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बच्चों को काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि ये जो अनुबंधित फॉर्म है इसको भी भरना है।
और किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें आपने बताया कि वो स्टिकर लग रहा है या जो भी लग रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम मैं फिर से जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। अभिषेक कुमार पांडे। अभिषेक कुमार पांडे जी, आप जैसे कि देख सकते हैं ये एक स्पेशल आप कह सकते हैं केस थे कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं लगाया क्योंकि इन्होंने भरा ही नहीं था फॉर्म, इन्होंने नो भरा था, उसमें ऑप्शनल में था, जैसे कि आपको पता है ऑप्शनल में था, तो उसमें आपको सिर्फ डोमिसाइल लगाना है, डोमिसाइल आपको देना है ना। अगर आपने आपका डोमिसाइल ही चल जाएगा उसमें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो मतलब कि यहाँ पे 3 केस सामने आ गए एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर। एक केस तो वो है जिन्होंने फॉर्म में क्या आप मतलब एम्प्लॉयमेंट उसमें रजिस्टर्ड है, अगर आपने नो भरा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने यस किया है उनको लेके आना है, उनको लेके आना है। उसमें भी 2 केस हो जाते हैं, जिन्होंने यस किया है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भरा है। तो जिन्होंने फॉर्म भरने से पहले ही रिन्यू करा रखा है उनको नया वाला देना है, उनको नया वाला रजिस्ट्रेशन देना है। जो मतलब 14 मार्च से पहले पिछले साल जिन्होंने रिन्यू करा दिया उनको नया वाला देना है। और जो 14 मार्च से लेकर 28 जनवरी 2025, 14 मार्च 2024 से 28 जनवरी 2025 के बीच में जिन्होंने रिन्यू कराया उनको दोनों लेके आने हैं। तो 3 केस बन रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कार्ड कब देना है कब नहीं देना है। आपने नो किया है तो नहीं देना है, आपने लेकिन डोमिसाइल देना है। आपने यस किया है तो आपको एम्प्लॉयमेंट कार्ड लेके आना है। किसी किसी को दोनों लेके आने, किस केस में, जिन्होंने अभी बीच में ही रिन्यू कराया है, यानी कि 14 मार्च 2024 से 28 जनवरी 2025 के बीच में उनको ओल्ड वाला नया वाला दोनों ही लेके आने हैं। और ये कह सकते हैं कि अगर 14 मार्च से पहले ही आपने रिन्यू करा दिया तो आपको केवल नया वाला लेके आना है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे सामने एक और अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है, इनका भी डीवी हो चुका होगा, हो गया ना? हाँ जी, मेरा डीवी हो चुका है अभी। हाँ तो हो चुका है। और हमारे सामने एक और अभ्यर्थी अभी हैं। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप, और बाकी? मेरा नाम आशीष चौहान है। मैं जनपद उत्तरकाशी के डामटा का रहने वाला हूँ। दियाड़ी मेरे गांव का नाम कौन है। से सब्जेक्ट से आप? अब मेरा जो सब्जेक्ट है वो सामान्य एसएसटी। एसएसटी। आज हाँ। एसएसटी वालों का डीवी था। आज विज्ञान और एसएसटी दोनों का डीवी था। दोनों का DV। अच्छा आप मुझे बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मेरे ख्याल से 2 फाइलें बनी थी, हर कोई यही बोल रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बच्चों को यहाँ लाने हैं? जो डॉक्यूमेंट का रहेगा तो उसमें आपको जो सबसे पहले 10th 12th हो गया आपका, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन हो गया। पीजी यदि आपने फॉर्म में लगाया है तो साथ लाएं, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अधिमानी में भी यदि कोई एनएसएस है, एनसीसी है, या कोई ट्रिपल सी या कोई और ओ लेवल का किसी का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। वो आप लाएंगे तो साथ में लगा दीजिएगा, वरना उसकी आवश्यकता नहीं है। इसका अतिरिक्त यदि किसी का कोई पहले से कहीं चयनित है, सेवा दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो विभाग जो पहले से किसी और गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो हैं? पहले से किसी गवर्नमेंट या अर्ध सरकारी जो भी कहीं यदि आप चयनित हैं या सेवा दे रहे हैं अभी, तो आपको विभाग का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है उसे आप जरूर साथ ले आएं, उसकी फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी। तो जो आपके समस्त अभिलेख हैं उसकी आपको 2-2 प्रतियां लानी है, और साथ में जो मूल दस्तावेज हैं उसके साथ आपको यहाँ आना होगा। यदि किसी में कोई दिक्कत आ रही है, किसी के दस्तावेजों में, अभिलेखों में यदि कहीं दिक्कत है, तो बहुत आसानी से, बहुत सही तरीके से, फुल्ली कोऑपरेटिव नेचर से जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई डरने की आवश्यकता है या ज़्यादा सोच विचार या उधेड़-बुन की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आप जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको अलग से एक डॉक्यूमेंट देना है, उस डॉक्यूमेंट का नाम अभी आपने फिर से हाँ, बता दीजिए। जो पहले से ही अभी सेवारत हैं अभी, तो उनके लिए विभागीय जो अनापत्ति प्रमाण पत्र रहता है वो चाहिए होता है। जब जो अभी रिजल्ट निकला है तो उसमें जो निर्देश दिए हैं तो उसमें है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का। तो चूंकि एनओसी के लिए उसमें अप्लाई करना होता है कि आपने आवेदन कब किया था, तो एनओसी बाद की भी है तो भी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि डरने की कोई आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एनओसी आपके पास होनी चाहिए विभाग की, और वो चल रहा है। हाँ मतलब कुछ पुलिस वाले भाई भी हैं हमारे जिन्होंने ये फॉर्म भरा था, हो सकता है वो जॉब में निकले होंगे, तो उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो अपना एनओसी तैयार रखें और वहाँ पे अनापत्ति जो पत्र है वो साथ में दे दें। हाँ तो एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, आपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड का ऑप्शन भरा था फॉर्म में? देखिए असल में जब पहले से कोई चयनित रहता है तो जब हम आवेदन करते हैं तो उसमें पहले एक ऑप्शन आता है कि क्या आप कहीं सेवारत हैं।
तो उसमें हाँ या ना का आप हाँ करेंगे तो उसमें पूछेंगे कौन सा विभाग, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें आपको डिटेल फिल, लेकिन उसमें साथ में आपको एक कि आपने एनओसी के लिए कब आवेदन किया था, तो वो डेट एक मेंशन रहती है उसमें कि माना मैंने जो 25 मार्च को किया था, तो मेरे पास वो एप्लीकेशन भी थी, उसकी भी वैसे नीड नहीं है कि एप्लीकेशन आपने कब किया था, हमें एनओसी से मतलब है। जो पहले से चाहिए तो एनओसी लाएं अपना, और जो नहीं है उनके पास एम्प्लॉयमेंट आपका किसी भी जनपद में आप जहाँ के निवासी हैं आप वहाँ उस सेवा योजना कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत होना चाहिए। मतलब कि वो भी है। और एक डिटेल ये भी थी कि कईयों ने जैसे एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर भी नो किया हुआ था और उनके लिए डोमिसाइल इंपॉर्टेंट था खाली। ये भी एक केस आया था, अभी मैंने उनसे पूछा था। तो मतलब क्योंकि इनका केस अलग है, क्योंकि ये पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत रहे हैं, इसीलिए उन्हें अनापत्ति पत्र। अब ऑब्वियस सी बात है, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट कार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एम्प्लॉयड है ना। अनएम्प्लॉयड वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड उसके लिए बनता है जो अनएम्प्लॉयड होता है, तो इनको उस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने दिया भी नहीं है वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड, क्योंकि ये इनके लिए अनापत्ति पत्र और जो एनओसी है वो देना ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट कार्ड के लिए नो ही लिखा होगा वहां पे, और इनके लिए भी जरूरत नहीं है। तो अलग अलग केसेस है, देखो अभ्यर्थियों के अलग अलग केसेस है डीवी के। ये जैसे कि गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो इनसे अलग तरीके के हल्के कॉमन डॉक्यूमेंट्स तो वो सेम है, 10th 12th वगैरह वगैरह। थोड़ा सा केस अलग आ रहा है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, वो एनओसी प्लस अनापत्ति पत्र करके आए। जिनका एम्प्लॉयमेंट में जिन्होंने भरा हुआ है रजिस्ट्रेशन, उनका केस अलग है। उसमें भी 2 केस हैं जिन्होंने रिन्यू कराया है अभी बीच में ही, 14 मार्च 2024 से 28 जनवरी 2025 के बीच में रिन्यू कराया है। उनको ओल्ड वाला और नया वाला एम्प्लॉयमेंट कार्ड दोनों लेके आना है। किसी ने 14 मार्च 2024 से पहले रिन्यू कराया तो उनको अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड वैसे लेके आना है। जिन्होंने ऑप्शन में नो भरा और अनएम्प्लॉयड भी है, ऑप्शन में नो भरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर, तो उनको सिर्फ डोमिसाइल देना उत्तराखंड का, उनके लिए अलग केस है। मतलब कि उन्हें अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल उन्होंने दे दिया तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कार्ड की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें मेरे को 5 केसेस दिख गए हैं अभी अलग अलग। आपकी जरूरत अलग है, मतलब आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भी अलग केस है। तो मुझे 4 डोमिसाइल या कास्ट का जो सर्टिफिकेट है ये तो एक आवश्यक है ही। कोई जनरल वाला तो उसके पास कास्ट नहीं होगा, जनरल, तो डोमिसाइल तो है ही। साथ में यदि पहले से चयनित है कहीं तो विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, और नहीं है तो जो सेवा योजना कार्यालय का जो है अपना सर्टिफिकेट वो जरूरी साथ है लाएं, बस इसी तरीके का। हाँ ठीक है। तो काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली है आपके इंटरव्यू से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को अलग अलग प्रकार के जो कैंडिडेट्स मिले हैं, इससे काफ़ी हद तक लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी आपके कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा, ये पार्ट 3 वीडियो है, और भी अलग अलग प्रकार के अगर मुझे यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी मुझे मिलते रहे तो उनसे हम रिएक्शन जानते रहेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि डीवी में कुछ अलग क्या है, मतलब अलग से उन्होंने क्या दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, ये पार्ट 3 का वीडियो था। इसमें कुछ अलग प्रकार के हमें कैंडिडेट्स देखने को मिले। जैसा कि आपको पता है, आज दोनों कैंडिडेट ऐसे थे जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। एक गवर्नमेंट जॉब में थे जिनका अभी लेटेस्ट में इंटरव्यू हुआ, और उससे पहले हमें ऐसे कैंडिडेट मिले जो कह सकते हैं कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट कार्ड की ज़रूरत थी, केवल डोमिसाइल उन्होंने दिया, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट कार्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए नो भरा था। यानी कि उन्होंने जब फॉर्म में डिटेल में एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर डिटेल्स ही नहीं दी तो उनको ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ इस प्रकार के हमारे पास केसेस हैं। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म में डिटेल्स को नहीं भरा है फिर भी लेके आ जाइए। मैं तो मेरे हिसाब से देखो, अगर आपने ज़रूरत पड़ी है तो आप लेके आ जाइए। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने नहीं भरा है, डोमिसाइल से ही काम चल जाएगा, वो ऑप्शनल में था। और आप 5 केसेस आपने देख लिए होंगे कि किस प्रकार से 5 केसेस जो हैं वो अलग अलग केसेस कैंडिडेट्स के हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी तैयारी के लिए आएंगे यहाँ पे डीवी में, है ना, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे उसमें पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और कन्फ्यूजन जो है अब यहाँ से क्लियर होती चली जा रही है, किन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरत है, किन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरत है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑब्वियस सी बात है, अनएम्प्लॉयड तो हो नहीं, तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट कार्ड की ज़रूरत है नहीं। या फिर अगर आपने फॉर्म के अंदर डोमिसाइल दिया है लेकिन आपने क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट कार्ड में एम्प्लॉयमेंट कार्ड की डिटेल्स नहीं भरी है, यानी कि वहाँ कार्यरत हैं, वहाँ पे नो भरा है। क्योंकि नो आप वहाँ पे भर सकते हैं, वो ऑप्शनल में है, वहाँ पे आप नो भर सकते हो, वो ऑप्शनल में है। तो उसमें आप से और चीज़ें जैसे डोमिसाइल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं देंगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, या और भी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो वो अगर आप दे देंगे तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट कार्ड की डिटेल्स नहीं भरी है। या आप अगर आपने भरी है तो लेके आइए, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका चेक हो रहा है मेरे ख्याल से, जिस वजह से जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स भरी होंगी उन सब का रिव्यू किया जा रहा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होने चाहिए। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड में नो भरा है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। देखता हूँ मैं अगला पार्ट अगर आ पाया तो अगला पार्ट भी इसका हम ज़रूर बनाएंगे। परसों देखते हैं, परसों तक अगर हम इसमें कुछ बना पाए तो अनुमति लेते हैं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।